देखिए, धर्मांतरण का विरोध है और सरकार का भी विरोध है। मैंने बार बार कहा है कि राजनीति की लालच में हेमंत सरकार ये भूल गए हैं कि वो एक आदिवासी परिवार से है। इस सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि ईसाई सरकार और कसाई सरकार नहीं चलेगी। आदिवासियों का रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का ये झारखंड है और रहेगा। दोस्तों, मैंने आपको अभी एक वीडियो अपने चैनल से कुछ दिन पहले दिखाया था जिसमें ये महिला जो स्क्रीन पर अभी आपके वीडियो चल रही है ये मुंडन कराती हुई दिखती है। और मुंडन कराने का इसका जो मोटिव था, जो वजह थी, वो ये थी कि झारखंड के अंदर ये इस बात का विरोध कर रही है कि वहाँ पर ईसाई लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, वहाँ पर क्रिश्चियनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हमारे आदिवासी लोग जो हैं बहुत खतरे में हैं, हमारी परंपराएं खतरे में हैं। इसीलिए मैं ये मुंडन करा रही हूँ, मतलब त्याग कर रही हूँ अपने केश का, और मैं इनके खिलाफ सही से मैदान में उतरूंगी। मतलब इन सब बातों को लेकर के और कुछ मीडिया हाईलाइट इसको मिल जाए, इसीलिए इस महिला ने जो है ऐसे मुंडन करा करके पूरी अपनी वीडियोस वायरल की और इंटरव्यू वायरल किए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी इसने फिर से एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर ये मसीह लोग के खिलाफ कुछ बातों को बोलती नजर आई है। पहले आप ये वाला वीडियो देखिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये विरोध पर क्यों उतरी हुई है और आखिर क्या हुआ है कि ये इतना ज्यादा विरोध कर रही है क्रिश्चियन लोगों का। एक बार आप पहले ये वाला वीडियो देखिए। विरोध सरकार का है या फिर क्रिश्चियनिटी या फिर धर्मांतरण का? देखिए, धर्मांतरण का विरोध है और सरकार का भी विरोध है। मैंने बार बार कहा है कि राजनीति की लालच में हेमंत सरकार ये भूल गए हैं, हेमंत बाबू और कल्पना भौजी भूल गई कि वो एक आदिवासी परिवार से है, क्योंकि उनके पिता ने आंदोलन किया। कभी ये सड़क पे नहीं उतरे। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति का, सत्ता का लालच में ये ईसाई और कसाईयों को लगातार अपने जेब में रख करके वोट बैंक बना करके उनका विरोध में कभी जाने का साहस इन लोगों ने नहीं किया। इसलिए इस राज्य की सरकार के विरोध में भी हम कहते हैं कि ये लोगों को स्वतः गद्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसी सरकार में देखिएगा कि चारा घोटाला देख लीजिए, और उनके लालू जी के परम मित्र उनके पिताजी रहे। तो इस सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि ईसाई सरकार और कसाई सरकार नहीं चलेगी। आदिवासियों का रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का ये झारखंड है और रहेगा। जय मसीह की दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे ऐसी टैन कलर में बाइबल मांग रहे थे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ ये ब्राउन कलर जिसको टैन कलर भी बोला जाता है, हमारे पास ये बाइबल अवेलेबल है। बहुत प्रीमियम बाइबल है और इम्पोर्टेड है, इसको भी कोरियन प्रिंट बाइबल बोला जाता है। आप देख सकते हैं गोल्डन पेजेस हैं इसके और सारी बुक्स इसमें भी बाहर लिखी हैं। कोई भी बुक अगर आपको बाइबल की खोलनी हो तो आप यहीं से खोल सकते हैं। बहुत प्रीमियम ये बाइबल है, बहुत अच्छे इसके पेज हैं। इसमें मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कलर्स भी आए हुए हैं, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप गिफ्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को आपको देनी है तो आप ले सकते हैं। वाइट कलर भी है, पिंक भी है और टैन कलर में भी अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप व्हाट्सअप के द्वारा हमसे बात करें, हम आपको ये बाइबल भिजवा देंगे। और इस बार इनका प्राइस आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके इसका प्राइस ले सकते हैं और अपने घर पर मंगवा सकते हैं। आप इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, हम कहीं पर भी आपको डिलीवरी करवा देंगे। अभी वीडियो दोस्तों आपने देख लिया है। मैं आपको बता दूं ये निशा भगत इसीलिए ऐसे उतरी है। अभी कुछ समय पहले की बात है, करीब शायद 1.5 से 2 महीने पहले की, इसको एक स्टेज से नीचे उतार दिया था, जिसके बाद इसको बड़ी आग लग गई थी। हालांकि दोस्तों मैं इस बात के बारे में नहीं जानता हूं जिन्होंने स्टेज से उतारा था वो क्रिश्चियन थे या क्या थे, कि इसने उसके बाद से क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। और अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपने जैसा इस वीडियो में भी देखा कि कैसे मसीह लोगों का विरोध कर रही है, हेमंत सोरेन की सरकार का विरोध कर रही है, अभी जिनकी सरकार वहां पर है उनका। सबसे बड़ा कारण तो ये है इसका करने का कि ये राजनीतिक रूप से अपने आप को चमकाना चाहती है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ इसकी वायरल हो रही हैं। तो जब झारखंड में लोग इसको जानेंगे तो कभी ना कभी ये MLA या कोई ना कोई जो है चुनाव जीत ही जाएगी। इसीलिए दोस्तों सबसे पहला कारण तो यही है कि ऐसा कर रही है। दूसरा कारण जिसका ये मतलब अपना जिसको ये ढाल बनाती है वो ये कि पेशा कानून ये चाहती है वहाँ पर लागू हो, अच्छे तरीके से लागू है लेकिन उतने अच्छे से नहीं है। पेशा कानून क्या होता है मैं आपको कम शब्दों में बता रहा हूँ। पेशा कानून में ये होता है कि जो गांव है उसकी जो पंचायत है उसके पास पूरे अधिकार होंगे वहाँ की ज़मीन के लिए, खाने के लिए, वहाँ के पानी के ऊपर। जैसे आप जानते हैं कई पंचायत के लोग किसी परिवार का हुक्का पानी बंद कर देते हैं, मतलब ना तो उसको गांव में कोई पानी देगा उस परिवार को, ना ही उनको कोई खाने के लिए राशन बेचेगा। मतलब पूरा अधिकार वहाँ पर जो है पंचायत का होता है। अगर किसी को बाहर से ज़मीन भी खरीदनी है
तो वहाँ से पहले अनुमति लेनी होगी। अगर वो अनुमति देंगे तभी आप वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं, वरना नहीं। ये चाहती है कि वो कानून वहाँ पर लागू हो अच्छे से, ताकि जो क्रिश्चियन लोग हैं अगर वो चर्च के लिए या स्कूल के लिए या हॉस्पिटल के लिए ज़मीन खरीदते हैं वहाँ पर, तो उनको उस कानून के अंदर ला करके जो वहाँ के सरपंच वगैरह हैं वो ज़मीन ना दें, आदिवासियों की ज़मीन क्रिश्चियन लोगों के पास ना चली जाए। इसलिए दोस्तों ये जो है ऐसे विरोध कर रही है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, विरोध करने का रीज़न ही मसीह लोग हैं कि बस इसको मसीह लोगों से बड़ी समस्या है। दूसरा इसको एक ये भी समस्या है कि जो आदिवासी क्रिश्चियन बन गए हैं वो तब भी सरकार से जो है सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा उठाते हैं, राशन फ्री लेते हैं और भी जो भी स्कीम्स होती हैं उनका भी जो है इस्तेमाल करते हैं, तो इसको उसमें भी बड़ी जलन होती है। तो ये उसी के ऊपर दोस्तों रोज़ बयानबाजी कर करके अपने आप को चमकाना चाहती है। हालांकि दोस्तों जीवित परमेश्वर का मजाक बना करके, उसके लोगों का जो है मजाक बनाकर, उनकी बेइज्जती करके, उनके साथ जो है वाद विवाद करके, अगर इसको ऐसा लगता है कि ये कुछ कर लेगी तो ये बहुत मुश्किल है और बहुत बेकार की बात है, कभी नहीं होगा। खत्म कर देगा परमेश्वर इसको और ये दिखेगी भी नहीं कि कहाँ से आई और कहाँ को चली गई। ये सरकार के ऊपर भी ये आरोप लगा रही है कि क्रिश्चियन लोगों का इनको वोट मिलता है, इसलिए ये लोग ये पेशा कानून जो है लागू नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज के समय में दोस्तों झारखंड के अंदर जो क्रिश्चियनिटी है कोई मुट्ठी भर नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में है। इस वजह से जो है पॉलिटिकल जो सपोर्ट है वो नेताओं को चाहिए होता है क्रिश्चियन लोगों से, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो इसी वजह से ऐसे कानूनों को पास नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, नहीं तो फिर क्रिश्चियन लोग उनके विरोध में चले जाएंगे और वो उनको वोट नहीं देंगे। और इसी बात का ये विरोध करके, इन्हीं सब बातों को ढाल बना करके बकवास करे जा रही है। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको मैटर समझा दिया है, तो जरूर कमेंट में लिख करके अपनी राय को बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। और अगर आप हमसे प्रीमियम बाइबल से लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क करें, हम आपको ये बाइबल जहां पर भी आप रहते हैं, इंडिया या इंडिया के बाहर, आपको भिजवा देंगे। ये बाइबलें आप तक पहुंच जाएंगी। और जैसा कि आप जानते हैं क्रिसमस आ रहा है, तो गिफ्टिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने किसी भी प्रियजन को गिफ्ट दे सकते हैं, बहुत अच्छी रहेगी। जब जब वो पढ़ेंगे तब तब आपको जरूर याद करेंगे कि हाँ, किसी ने इतनी प्रीमियम बाइबल हमें दी थी। तो जरूर आप इन बाइबल्स को मंगाएं, स्क्रीन पर नंबर आपके चल रहे हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।